तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो ये एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो जादुई दुनिया है वो ख़त्म हो रही थी, तबाह हो रही थी, और जिसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं मिराबेल थी। तो वो खुद को दोषी मानती थी और एक तरीके से उसे अफसोस था कि वो इन सबको सुधार नहीं पा रही थी, और इसी वजह से वो दुखी परेशान थी और बहुत तकलीफ़ में थी। और उसकी नानी उसके पास आती है, उसकी तकलीफ़, उसके दर्द को समझती है और उसको बताती है कि हमारे पास जादुई ताकतें नहीं हुई, या फिर ये जो वरदान हमें मिला था ये हमारे पास नहीं है, तो क्या हुआ, हमारा परिवार एक साथ है, हमारा साथ रहना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए जिसके बाद वो सब लोग मिलकर जाते हैं उस जगह पर और उस वापस से उस घर का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। मिराबेल और उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करती है, उसका साथ देती है, और साथ ही साथ जो गांव के लोग थे वो भी आकर उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो जो कुंडी होती है, जब मीराबेल उसको जाकर लगाती है तो वापस से जो जादुई ताकत है, जो वरदान है, वो वापस सबके पास आ जाती है, वो दुनिया वापस से ठीक हो जाती है। तो आखिर यहाँ पर असल में हुआ क्या? तो देखिए, कहीं ना कहीं वो जो जादुई ताकत है वो कहीं भी गायब नहीं हुई थी, है कि नहीं? अगर गायब हो जाती तो फिर वापस कैसे आती? तो वो जादुई ताकत कहीं दूसरी जगह नहीं थी, वो उनके ही अंदर थी और वो उनके ही अंदर बसी हुई थी। बस उसको जगाने की देर थी, और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिराबेल है वो अलग थी, स्पेशल थी, क्योंकि उसके पास जादुई ताकतें नहीं थी, और जो जादुई ताकत थी वो चाहती थी कि लोग इसको बिना इसकी जादुई ताकत के, बिना इसके गिफ्ट के इसको एक्सेप्ट करें। एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी वो दर्जा, वो मान सम्मान मिले जो कि हर किसी को मिलता है। तो यहाँ पर भी ये एक बहुत बढ़िया मैसेज ये हमें इस फिल्म के ज़रिए दिया गया है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिराबेल है वो इसाबेल को जब गले लगाती है तो सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो असल में ये क्यों हो रहा था? तो देखिए, जो जादुई ताकत है वो कहीं ना कहीं मिराबेल और इसाबेल को, इसाबेला को मिलाना चाहती थी। इनके बीच जो दूरी है, जो दरार है, उसको भरना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं उसमें वो नाकामयाब ही हुई, क्योंकि मिराबेल की कोशिश सफल ही नहीं हो पाई थी। पर खैर कोई बात नहीं, देर सवेर सभी चीज़ें ठीक तो हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रोनो की, तो कहीं ना कहीं वो, उसके पास एक बहुत ही गजब का वरदान था जो कि शायद दूसरों के पास भी नहीं था। वो वरदान था भविष्य देखने का। बस दिक्कत ये थी कि वो अच्छी चीज़ों की जगह बुरी चीज़ें देखता था, और लोग उसको एक तरीके से मनुष्यत का संकेत बोलते थे। पर अगर देखा जाए तो किसी ने उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखी, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव साइड देखता तो उसको समझ में आता कि ये एक तरीके से हमारी जान बचा सकता था, या फिर जो आने वाली मुसीबत है उससे हमें आगाह कर सकता था। तो किसी ने उसकी पॉजिटिव साइड को देखा ही नहीं, और एक तरीके से लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, और उसी वजह से उसने दूर रहना ही सही समझा। फिर जब उसको मिराबेल के बारे में पता चला कि कहीं ना कहीं जो आने वाली मुसीबत है वो उसी के वजह से है, जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए सारी चीज़ें जो है, जो सारे राज हैं उसको छुपा देता है और कहीं दूर चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल अपने मुंह से उगल ही देता कि आखिर सच्चाई क्या है और मीराबेल की वजह से क्या घटनाएं हो सकती थी। अब यहाँ पर मीराबेल जो है उसको यकीन था कि वो सारी चीज़ें ठीक कर सकती है, जो कि उसने किया भी। तो यहाँ पर ये फिल्म हमें बताती है, ये सिखाती भी है कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद में हमें काबिल बनने की कोशिश करना चाहिए, भले ही हमारे अंदर वैसी क्षमता ना हो दूसरों के जैसा, और हमें दूसरों के जैसा बनना भी क्यों है। और ये फिल्म हमें अच्छे से ये बात बताती भी है कि अगर कोई आपका अपना है जो आपके जैसा नहीं है, या फिर आपके आसपास के लोगों की तरह नहीं है, वो आपके जैसा बनना नहीं चाहता, एक अलग रास्ते पे चलना चाहता है, वो अपना एक अलग अस्तित्व बनाना चाहता है, खुद के अपने मायने, खुद का एक वजूद बनाना चाहता है, तो अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप उसको अलग नज़रिए से देखोगे, उसको दरकिनार कर दोगे, तो कैसे चलेगा? तो हमारा साथ होना, हमारा सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये फिल्म हमें दिखाती बताती भी है, क्योंकि एकता में ही बल है। जहाँ एकता हुआ वहाँ कोई बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो हम उसका हंसकर सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो सोचिए वो इंसान उन सभी मुसीबतों, उन सभी तकलीफ़ों का सामना कैसे करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा भी मैसेज ये फिल्म
हमें डिलीवर करती है। तो इस तरीके की काफ़ी अच्छे अच्छे काफ़ी बढ़िया बढ़िया मैसेज ये फिल्म हमें देने की कोशिश करती है। और हाँ, एक बात, आप भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, भले ही आप जिनकी तरह बनना चाहते हो या फिर जो करना चाहते हो या फिर कामयाब नहीं हो पा रहे या फिर उनकी तरह ना कर पा रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि जो मछली आप उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए बोल रहे हो तो वो चढ़ेगी कैसे, है कि नहीं। तो आप खुद में स्पेशल हो, आप में बहुत सारी खासियतें हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो अलग। तो आप दूसरों की तरह एक्टिंग करने की कोशिश मत करो, जैसा कि मैं खुद नहीं करता हूँ, है ना। तो बस इसी तरीके की बेहतरीन बेहतरीन मैसेजेस ये फिल्म हमें देती है, बहुत कुछ सिखा बता जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी एक्सप्लेनेशंस के ज़रिए आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपके कुछ डाउट्स अगर रहे होंगे तो बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ये मेरी कोशिश आपको पसंद आती है तो ही। जोहार।